आज की इस वीडियो में नाजरीन आप जानेंगे बवासीर के मसों का इलाज और ऑपरेशन से छुटकारा हासिल करेंगे और बाथरूम से फारग होकर भी आपका जो बोझ महसूस होता है वो आप दूर करेंगे। आज बेहतरीन वीडियो है, अंत तक देखिएगा। और जो लोग इस बीमारी में मुब्तला है वो परेशान नहीं होएं और जब ये इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह इस बीमारी में हमेशा के लिए निजात पा लेंगे। तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो जैसा कि नाजरीन, बवासीर के मसों का इलाज बहुत सारे लोगों ने करवाया होगा, मगर उनका जो लोगों ने ऑपरेशन भी करा लिया होगा उनका हाल ये नहीं ऑपरेशन कराना, आप घर बैठे भी अपना इलाज कर सकते हैं। नाजरीन, आज जो मैं बेहतरीन आपको दवाई बताने वाली हूँ तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूँ कि इस मूजी मर्ज से निजात पाने के लिए बेहतरीन नुस्खा ये है कि आपने जो है बहुत ज़्यादा जो दवाइयाँ खाई होंगी वो नुस्खा आज मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले कि मैं आपको बताती चलूँ कि आपने सबसे पहले शहद लेना है। ये देखिए नाज़रीन, शहद आपका खालिश होना चाहिए। उसके बाद नाज़रीन आपने अंजीर लेनी है। अब आप मैं तरीका बताती हूँ कि आपने इसका किस तरह इस्तेमाल करना है। मेरी वीडियो को एंड तक सुनना है आपने गौर से, और देखना भी है कि मैं क्या चीज़ें दिखा रही हूँ, इसी तरह ही आपने वही चीज़ें ले लेनी है। तो नाज़रीन चलिए मैं बताती हूँ कि आपने शहद आपका खालिश होना चाहिए। तो वो नुस्खा ये है कि 30 ml आपने शहद लेना है और दूध आपका ताज़ा गाय का होना चाहिए। 30 ml दूध आपका ताज़ा गाय का, जो दूध को बहुत अच्छी तरह आपने उबाल लेना है। नाज़रीन, इसके बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। फिर इसमें आपने शहद शामिल कर लेना है। शहद आपने 2-3 चम्मच इस्तेमाल कर लें, ज़्यादा भी कर लेंगे तो इसका कोई नुकसान नहीं है। तो उसके बाद नाज़रीन आपने शामिल करें, ये दूध आपने सुबह और शाम को खाली पेट आपने पीना है। जैसे आपने सुबह निहार मुँह दूध पिया, शाम को 4-5 बजे आपने जो है ये दूध इसी तरह बनाकर आपने इस्तेमाल करना है। तो नाज़रीन, शहद आपने जो है 3-4 चम्मच, मैंने आपको बताया कि आपने 3-4 चम्मच जो है दूध आपने शहद इस्तेमाल करना है। 30 ml शहद आपने लेना है। दूध ताज़ा गाय का होना चाहिए, शर्त ये है। ये भी दूध भी आपने 30 ml ताज़ा गाय का दूध लेना है। जब आपका ये दूध गर्म हो जाए तो इसमें आपने जब शहद शामिल कर ले, फिर दूध आपने सुबह शाम खाली पेट पीना है। मैं बार बार रिपीट में यही कहती हूँ कि आपकी बात समझ में आ जाए। इसके इस्तेमाल से नाज़रीन आपका बवासीर का दर्द ख़त्म हो जाएगा, जलन भी ख़त्म हो जाएगी और बवासीरी मस्सों से खून आना भी बंद हो जाता है। इस दवाई का इस्तेमाल करने का इतना फ़ायदा है। मैं नाज़रीन अक्सर अपने मरीज़ों को इसके साथ साथ अंजीर, ताज़ा अंजीर, इसका भी मैं आपको बताती हूँ मरीज़ों को कि इसके साथ साथ आपने ताज़ा अंजीर का इस्तेमाल भी करना है। इससे भी खून आना बंद हो जाता है। तो इससे जो है नाज़रीन आपने 3 अदद या 5 अदद आपने हर खाने के घंटे के बाद आपने खाने के, यानी कि जो आप खाना खा रहे हैं उसके 1 घंटे के बाद आपने अंजीर को खाना है। तो मैं यही कहती हूँ कि जो ये अंजीर खाता है उसके मस्सों को ये अंजीर जो है ये खाने से मस्से को काट देती है और बवासीर से आपको निजात मिल जाती है। खालिश शर्त यह है कि इस नुस्खे में गाय का दूध ही आपने इस्तेमाल करना है, दूसरा दूध आपने इस्तेमाल नहीं करना, जिनका इसकी यही शर्त है। और दूसरी बात नाज़रीन यह है कि वरना आपको बवासीर की दर्द और जलन से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। ज़्यादातर आपने जो परहेज़ करना है, चावल नहीं खाने, तली हुई चीज़ें नहीं खानी और मसालेदार चीज़ें नहीं खानी, अंडे गर्म चीज़ें नहीं खानी, आपने मछली वगैरह का इस्तेमाल भी नहीं करना। जो मछली वगैरह का इस्तेमाल से ये चीज़ें हो जाती हैं, बवासीर हो जाती है जब ज़्यादा लोग मछली इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें इस्तेमाल करने से बवासीर का मसला आपको और भी बढ़ जाता है। हमें फल और सब्जियां इस्तेमाल करनी चाहिए। नाजरीन, बवासीर का सबसे अहम मसला कब्ज़ है। जो बहुत ज़्यादा जिनको लोगों को कब्ज़ हो जाती है उन लोगों को ये बवासीर का मसला हो जाता है। हमें पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और हमें फल और सब्जियां इस्तेमाल करनी चाहिए। बवासीर का सबसे अहम मसला जो मैंने बताया है वो कब्ज़ ही होती है, जिससे हमें ये बीमारियाँ बहुत ज़्यादा जो लाहक होती हैं और भी पेट की बहुत सी बीमारियाँ हमें लग जाती हैं। तो नाज़रीन, इसमें फ्रूट का जूस और सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। बवासीर 2 किस्म की होती है, बादी और खूनी। और अंदरूनी जो होती है बवासीर, उसमें से जो है मस्से गहराई में अंदर की तरफ होते हैं, जबकि बैरूनी बवासीर में मस्से जो है कुर्सी पर बैठने या सवारी चढ़ने उतरने या फुजले की रगड़ के बायस ज़्यादा तकलीफ देते हैं। ये दरअसल फूली हुई और फैली हुई नीली रगें हैं जो मकद के निचले हिस्से में दबाने से जब दबाव पड़ता है तो उस पर ये ऐसी होती हैं, या अंदर से बाहर जब निकलती हैं। तो बवासीर की पहली और अहम वजह कब्ज़ है हमारी।
तो ये जब बाहर निकलती हैं तो उससे जो है हमें नाज़रीन पता चल जाता है कि हमें बवासीर हो रही है या हमें मस्से हमारे बन रहे हैं। कब्ज़ को वैसे तो उम्मुल अमराज कहा जाता है। आप जब कब्ज़ महसूस करें तो फ़ौरन शुरू में दवाई से परहेज़ करते हुए सिर्फ ग़िज़ाई इलाज करें। आपने ग़िज़ाई इलाज करना है, जिससे बवासीर के अक्सर लोगों को जो है पता नहीं चलता कि उन्हें क्या बीमारी है। जब कभी आपको तकलीफ़ हो या फिर खून आए तो फिर आपको पता चलता है कि ये मर्ज़ इस बीमारी में तमाम बीमारियों से जो है इसमें बार बार बाथरूम जाना और बार बार बाथरूम जाता है तो उससे बोझ महसूस होता है। तो इससे तो नाज़रीन इंसान को पता चलता है कि उसको बवासीर हो रही है। तो नाज़रीन ऐसी सूरत में जो है आपने इस दवाई का ज़रूर इस्तेमाल करना है। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही। कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई नई वीडियो लेकर। बाजी परिवीन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।